उत्तराखंड में 2022 के चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने कमर कसनी शुरू कर दी है। उत्तराखंड क्रांति दल ने नरेंद्र नगर के मुख्य मार्गों पर जुलूस निकाला और प्रदेश में सत्तासीन बीजेपी सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। इस दौरान यूकेडी ने बाजार में रैली निकालने के बाद रामलीला मैदान में एक सभा का भी आयोजन किया। सभा में उक्रांत के नेताओं ने प्रदेश में सत्तासीन रहती आई बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर जमकर वार किया और प्रदेश को लूटने का आरोप लगाया। उत्तराखंड के अंदर भाजपा ने जो 50,000 लोगों को रोजगार देने की बात कही थी, अभी तक यहाँ पर रोजगार नहीं है। 3,000 स्कूल बंद कर दिए, तो बच्चों के रोजगारों पर बाहर के लोगों को डाका डलवाने का काम भारतीय जनता पार्टी की। हम जनता को समझा रहे हैं कि राष्ट्रीय पार्टियां दोनों, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, अगर भर्ती करते हैं तो भाई भतीजावाद करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, बेईमानी करते हैं। उसका नतीजा है कि राज्य के अंदर नौजवानों की उपेक्षा हुई है। ये बात हम इनको समझा रहे हैं, गाँव तक लोगों को समझ में आ रहा है। और 22 में उत्तराखंड क्रांति दल के साथ लोग जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि 22 में क्षेत्रीय दल की सरकार बनेगी। और निश्चित तौर पे लगातार हमारे कार्यक्रम लग रहे हैं। अभी हमारे श्रीनगर में भी कार्यक्रम लगा था, रुद्रप्रयाग में लगा था, हरिद्वार में लगा, तमाम जनपदों में हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। और जो मैंने अभी 20-25 सालों में जो अनानास किया है, वो अभी इस टाइम पे जो जनता है वो उत्तराखंड क्रांति दल में भरोसा जता रही है। निश्चित तौर पे 2022 उत्तराखंड क्रांति दल का होगा। यूकेडी के नेताओं का कहना है कि बेरोजगार खाली हाथ हैं, विकास ठप है, पलायन जारी है। पटवारी और दरोगा भर्ती सहित अन्य धांधलियों को गिनाते हुए उन्होंने कहा कि 2005 के बाद से सरकारी सेवा में लगे कर्मचारियों को पेंशन से महरूम कर दिया गया। मूल निवास हटाकर यहां के मूल निवासियों की पहचान को खत्म करने का षड्यंत्र रचा गया है। आज हमने नगर में जो ये धरना प्रदर्शन किया है, ये इसका सीधा जो कमियां दिख रही है वो राज्य सरकार की दिखती है। राज्य सरकार हर चीज़ से विफल है, चाहे कानून व्यवस्था से हो, चाहे रोजगार की व्यवस्था से हो, तमाम चीज़ों में जो विफल हो रही है। इस कारण से आज जो है ना तमाम लोगों ने बीजेपी छोड़ जो है यूकेडी में जो सजता लेनी शुरू की। और तमाम मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से सजता अभियान हमारा चल रहा है, दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, तो मुझे विश्वास है कि 2022 जो है निश्चित उत्तराखंड क्रांति दल के लिए ये शुभ संकेत लेके आएगी। रैली के दौरान यूकेडी के नेता बीजेपी और कांग्रेस पर बारी बारी से जमकर बरसे। यूकेडी के नेताओं का कहना है कि अब जनता सब कुछ समझने लगी है। आने वाले समय में जनता का रुझान यूकेडी की तरफ होगा। उत्तराखंड में 2022 के असेंबली चुनाव को लेकर के सियासत गरमाने लगी है। यहाँ उत्तराखंड क्रांति दल ने बाजार के मुख्य मार्गों पर जुलूस निकालते हुए प्रदेश सरकार के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की है और भाजपा और कांग्रेस पर इस प्रदेश को बारी बारी से लूटने का आरोप लगाया है। और उनका ये भी कहना था कि इस वक्त उक्रांद अपना जो कार्यक्रम लगा रही है उसमें जनता भारी समर्थन दे रही है और 2022 में निश्चित तौर पर उत्तराखंड क्रांति दल सत्तासीन होगा, ये कहना है उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं का। देखते हैं कितना असर पब्लिक पर पड़ता है, ये तो देखने की बात होगी 2022 में जब चुनाव होंगे। लेकिन सियासत अभी से गरमा गई है, देखने की बात होगी कि 2022 में सत्ता किसके हाथों होती है। नरेंद्र नगर से संवाद 365 के लिए मैं वाचस्पति रहा।